बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 जो है इसका आगाज़ कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज जो है ये कुछ लोगार्थम और एंटी लोगार्थम यानी किसी भी वैल्यू का लोगार्थम कैसे फाइंड करते हैं और इसका एंटी लोगार्थम कैसे फाइंड करते हैं, इस पे ये एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज के स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपके पास लोगार्थम अगर दिया है किसी भी नंबर का, लेट्स सपोज किसी वैल्यू x का लोगार्थम हमने फाइंड किया तो आंसर आया 2.3751। तो याद रखिएगा ये MCQ भी हैं आपके एक्सरसाइज में, बड़े इंपॉर्टेंट ये भी एक्सरसाइज में, कि जो डेसिमल से पहले वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक। डेसिमल से पहले जो आपके पास वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, करेक्टरिस्टिक। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स जो डेसिमल के साथ आगे वैल्यू आ रही है इसे हम कहेंगे मैंटिसा, यानी कि ये जो इंटेग्रल वैल्यू है इसको हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक। और ये जो हमारे पास आफ्टर डेसिमल जो भी वैल्यू आ रही है यानी कि डेसिमल पार्ट, डेसिमल पोर्शन जो है उसे क्या कहते हैं, मैंटिसा। एक तो ये बात आप जहन में रखिएगा। दूसरी बात ये, अगर आपको सिंपल एक नंबर दिया गया है, इसके भी MCQs मौजूद हैं एक्सरसाइज में, आपसे कहा जाए इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करें, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज़ द रेफरेंस पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, रेफरेंस पॉइंट को इस तरह से, जो V है V का रिवर्स ले लें तो ये जो साइन है जो एंड के लिए भी यूज़ होता है ये रेफरेंस पॉइंट के लिए भी यूज़ होता है। इस रेफरेंस पॉइंट का मकसद क्या है, किसी भी दी गई वैल्यू में अगर हमें कहा जाए कि इसका लोगार्थम फाइंड करें तो एक्चुअली इस वैल्यू, समझ लें यहाँ पे x की जगह पे उन्होंने ये वैल्यू दी हुई है। अगर हमें कहा जाए इसका लॉग फाइंड करें तो पहले हमें इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और उसके बाद इसका जो मैंटिसा, ठीक है जी। तो वैसे तो हम कैलकुलेटर पे ही डायरेक्ट इसका लॉग फाइंड करके आंसर लिख देंगे, लेकिन करेक्टरिस्टिक अलहदा से MCQ में पूछेगा, तो इसी वजह से मैंने करेक्टरिस्टिक को क्लियर करने के लिए आपको 4 एग्जांपल्स दी हैं कि आपको 201.5 एक नंबर दिया है, इसका आपसे कहा जाए करेक्टरिस्टिक फाइंड करें, तो आपने लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगा देना है बाय रूल टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक। और फिर देखना है कि इस पूरी वैल्यू में डेसिमल कहाँ पे आ रहा है। तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान, इन बिटवीन जितने भी नंबर होंगे उनकी तादाद को हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक, ठीक है जी। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेफ़्ट साइड से रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे और रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें काउंट कर लें, उनकी तादाद को कहेंगे करेक्टरिस्टिक। जैसा कि यहाँ पे मैंने ये 2 फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है लेफ़्ट साइड से, इसके बाद रेफरेंस पॉइंट लगाया, डेसिमल यहाँ पे आ रहा था, मैंने देखा इनके दरमियान 2 वैल्यूज़ हैं तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 2। अब मैंने इसी ही वैल्यू को 4 टाइप्स में लिया है करेक्टरिस्टिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए। अब ये देखें, मैंने यही एग्जांपल दोबारा ले ली और इसमें से डेसिमल मैंने नहीं शो किया, लेकिन अगर आपसे कहा जाए इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करें तो फिर आप कैसे करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। आपने बाय रूल लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगा देना है, और डेसिमल अगर इसमें नहीं आ रहा तो आपने खुद से इसमें लास्ट में डेसिमल लगा के ज़ीरो लगा सकते हैं। आपको पता है इससे इसकी हालत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि किसी भी वैल्यू के एंड में डेसिमल लगा के आप जितने मर्जी ज़ीरो लगा लें। तो अब आप देख सकते हैं रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या बना, 3। अच्छा, एक और बात यहाँ पे काबिल गौर है कि अगर रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे डेसिमल होगा तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर, जैसा कि हम इस एग्जांपल में देखेंगे, अगर रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे डेसिमल होगा तो करेक्टरिस्टिक लिया जाएगा माइनस। वो अभी हम देखते हैं इस एग्जांपल में। अब थर्ड एग्जांपल है, थर्ड केस के साथ, कि अगर आपके पास जो डेसिमल और रेफरेंस पॉइंट दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएं तब करेक्टरिस्टिक क्या लेंगे। देखिए, हमें दिया गया 2.015, आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगा दिया रेफरेंस पॉइंट, तो यहीं पे रेफरेंस पॉइंट है, यहीं पे डेसिमल है, इन दोनों के दरमियान में कोई डिजिट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है कि अगर हमारे पास डेसिमल को हम बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ले लें तो हम बाय रूल चलते हुए करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। अब मैंने देखा रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान एक ही डिजिट है, लेकिन अब देखेंगे रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे डेसिमल है, इसलिए 1 होगा इसका करेक्टरिस्टिक, लेकिन साथ क्या लेंगे, नेगेटिव साइन। और नेगेटिव करेक्टरिस्टिक को आमतौर पर आप जाहिर करेंगे नेगेटिव साइन इसके ऊपर लिख के। अब यहाँ पर आपको
मैं मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए बताता हूँ कि अगर लेट्स सपोज ये वैल्यू ऐसे होती 0.002015 लेट्स सपोज इस तरह होगी, तो बिल्कुल हम रूल उसी तरह फॉलो करेंगे। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ़्ट साइड से आ रहा है 2, तो 2 के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाया। अब रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 1 2 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा यहाँ पे 3 और साथ में नेगेटिव साइन को थोड़ा ऊपर करके लिख देंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ अहम मालूमात थी लोगार्थम के करेक्टरिस्टिक, मैंडिसा, रेफरेंस पॉइंट के हवाले से और करेक्टरिस्टिक किस तरह से लिया जाता है, ये सारा कुछ आपके पास एमसीक्यू है। दिस इज़ एमसीक्यू, व्हाट इज़ करेक्टरिस्टिक, दिस इज़ एमसीक्यू, व्हाट इज़ मैंडिसा एंड दिस इज़ एमसीक्यू। कि आपको कोई भी नंबर अगर दिया है तो उसका आपने करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करके। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें उसने कहा फाइंड द कॉमन लोगार्थम्स ऑफ द गिवन नंबर्स। कॉमन लोगार्थम आपको पता है जिनमें बेस 10 होता है, जिसे लिखे ना लिखे यहाँ लॉग के साथ 10 मौजूद है। तो डिफरेंस इसके दो मेथड्स हैं, एक है कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड करना और एक है लोगार्थमिक जो बुक है आपकी लोगार्थमिक टेबल उससे फाइंड करना। अमूमन स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जी लोगार्थमिक टेबल वो ले लेते हैं कि भाई आप ये नकल करने में यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर सेंटर्स में वो ले लिया जाता है, इसलिए हम जो कैलकुलेटर चूँकि अलाउ है कैलकुलेटर पे ही इसे फाइंड करना सीखेंगे ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना हो और कैलकुलेटर से हमें आसानी भी हो जाती है स्टूडेंट्स। तो आपने करना क्या है स्टूडेंट्स के लॉग लेने हैं जस्ट इस वैल्यू का, जो भी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आपके पास आंसर आएगा उसमें डेसिमल समेत आप 5 या 6 वैल्यूज़ को लिख दें। जो भी आंसर आएगा डेसिमल समेत 5 और 6 वैल्यूज़ लिख दें, वो आपका लोगार्थम का आंसर है। और यहाँ पे याद रखें ये डेसिमल से पहले हमने अभी बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा, जो डेसिमल से पहले वैल्यू होगी वो आपका इंटेग्रल पार्ट है, उसे कहेंगे करेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल वाला पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे मैंटिसा। और वैसे भी जो मैंने अभी आपको पीछे करेक्टरिस्टिक की एग्जांपल्स दी हैं आप उसके लिहाज से भी देख सकते हैं। हमें इसका करेक्टरिस्टिक अगर फाइंड करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो करेक्टरिस्टिक देख लें इसका क्या आ रहा है 2, लेकिन आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही फाइंड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ओके जी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बड़े आराम से कैलकुलेटर पे डायरेक्ट वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, लॉग के साथ कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, हमारे पास नेक्स्ट है लॉग ऑफ 0.00032। डियर स्टूडेंट्स, जब आपके पास इस तरह से डेसिमल एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे होगा ना तो समझ लें कि अब कैलकुलेटर से आपको इसको फाइंड करने के लिए कुछ एडिशन एक आध स्टेप करना पड़ेगा। तो आप अपने कैलकुलेटर्स काइंडली ले आएँ और कैलकुलेटर पे साथ में इसको चेक भी कर लें, क्योंकि देखने में और ख़ुद से अप्लाई करने में कुछ फ़र्क होता है। तो मैं अगर डायरेक्ट इसका लोगार्थम लेता हूँ कैलकुलेटर पे तो मेरे पास देखें आंसर आ रहा है -3.49485, इस तरह से कुछ मेरे पास आंसर आ रहा है। लेकिन पीछे बुक में आप देखेंगे तो ये आंसर नहीं होगा, चूँकि लोगार्थमिक टेबल से देखेंगे तो डायरेक्ट बुक वाला आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेटर पे आपके पास ये आंसर आएगा। इसको एग्जैक्ट बुक वाला या आपके पास जो लोगार्थमिक टेबल को यूज़ करते हुए आंसर आता है उस जैसा आंसर बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, जो भी लॉग के साथ जब कभी भी नेगेटिव आंसर आएगा ना, बड़े गौर से सुने, आपने देखना है इसका इंटेग्रल पार्ट, नेगेटिव इंटेग्रल आ रहा है उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने देखना है डेसिमल से पहले कौन सी वैल्यू आ रही है, कौन सा डिजिट आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है 3 से फ़ौरन बड़ा डिजिट कौन सा होता है 4, तो उसको इसमें प्लस भी कर दें और माइनस भी। ठीक है जी, अगर यहाँ 4 आ रहा था तो मैं 5 को ऐड भी करता और सब्ट्रैक्ट भी, अगर यहाँ पे 5 आ रहा था तो मैं 6 को प्लस भी करता और माइनस भी। ओके जी, तो ये तो हो गया। तो अब जब मैं इसमें 4 को ऐड करूँगा तो इनका आंसर देख लें क्या आता है। तो इनका आंसर जैसे ही हम 4 बीच में देखें, मैं कैलकुलेटर पे साथ में ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर आया 0.50514, तकरीबन 5 वैल्यूज़ ले लें। और ये जो -4 है इसका क्या करें, इसको आपने इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस -4 को डेसिमल से पहले एडजस्ट कर देना है। तो ये आपका सेम वो आंसर आ गया जो आपका बुक में मौजूद है। दोबारा से देख लें, जब भी आप कभी किसी वैल्यू का लॉग लें आंसर नेगेटिव आ जाए तो आपने क्या करना है, इस इंटीग्रल पार्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने जो आपके पास डेसिमल से पहले वैल्यू आ रही है
इससे फ़ौरन वैल्यू जो बड़ी होगी, यानी कि एक स्टेप आगे जो भी वैल्यू होगी, 3 है तो 4, 5 है तो 6, 6 है तो 7, जो भी एक स्टेप आगे वैल्यू होगी बड़ी, उसको ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। उसके बाद इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। यहाँ से आ गया -4 एज इट इज़। अब इस डेसिमल से पहले ये जो -4 है इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है नेगेटिव वैल्यू को डील करने का मेथड। मैं एक और कर देता हूँ इसी का जो फोर्थ पार्ट है, ताकि आपकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। लॉग ऑफ 0.3206, ये हमें अब लॉग फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने क्या करना है, इसका कैलकुलेटर पे, जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, साथ में आप भी इसको लाजमी सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, वेरीफाई करें कि ऐसा ही होता है। लॉग ऑफ 0.3206 मैंने लिखा और इक्वल दबाया, तो मेरे पास आंसर नेगेटिव आया कुछ इस तरह से, -0.49403। ठीक है जी। तो अब मैं देख रहा हूँ कि डेसिमल से पहले आ रहा है 0, तो 0 से फ़ौरन बड़ी वैल्यू होती है 1, उसको प्लस भी कर देंगे और माइनस भी। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो 1 माइनस दिस वैल्यू, तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आया 0.5059। और ये जो -1 आपके पास आ रहा है ना, इसको इस डेसिमल से पहले यहाँ पे एडजस्ट कर दे और नेगेटिव को आपने इसके ऊपर लिखना है। तो ये है कैलकुलेटर पे लॉगरिथम फाइंड करने का मेथड। पॉजिटिव है तो सीधा सीधा आंसर लिख देंगे, अगर आंसर नेगेटिव आया तो उसके लिए ये चेंज अप्लाई करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने आपको अभी बिल्कुल स्टार्ट में बताया, उसका यूजेज वो चाह रहा है आपको जो है ना वो पूछना कि कैसे आप उसको यूज़ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए, वो मेथड जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। उसने कहा फाइंड द कॉमन लॉगरिथम्स ऑफ द गिवन नंबर। पहले तो उसने डियर स्टूडेंट्स आपको खुद से लॉग ऑफ 31.09 दे दिया, खुद आंसर दे रहा है लॉग ऑफ 31.09 इज़ 1.4926। अब देखें आप, उसने क्या किया कि यहाँ पे डेसिमल था 31 के बाद और आंसर दे दिया। फर्स्ट पार्ट में डेसिमल ले आया 3 के बाद और कहता है कि इसका आंसर बताएं इसी शक्ल में क्या होगा। फिर कहता है अगर 310 के बाद डेसिमल हो तो क्या आंसर होगा इसका लॉग लेने से। अगर इसी की शक्ल इस तरह से है, 3109 से पहले 2 0 हैं, 7 डेसिमल है, इसका आंसर क्या होगा। फिर इसी के अंदर क्या चेंज की उसने कि डेसिमल को बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे ले आया 3 से पहले, तो कहते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक्चुअली आंसर सबका जो इसका मेंटिसा है ना डियर स्टूडेंट्स, वो तो तमाम के तमाम पार्ट्स में सेम होगा। यानी इसका ये जो मेंटिसा डेसिमल पार्ट है ना, ये तमाम के तमाम पार्ट्स में सेम होगा। जस्ट करेक्टरिस्टिक्स इन चारों केसेस में चेंज होंगी, वही करेक्टरिस्टिक हमसे वो पूछना चाह रहा है। तो मैंने आपको जो डेसिमल करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन बताई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसी के क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। देखें, अगर मैं इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करूँगा तो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 आ रहा है, तो उधर लगा दिया रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 1 वैल्यू आ रही है, तो इसमें इंटेग्रल पार्ट में क्या आ गया, करेक्टरिस्टिक 1। ठीक है जी। अब उसने फर्स्ट पार्ट में हमें कहा लॉग ऑफ 3.109 डेसिमल इस पोजीशन पे ले आया, इसका बताएं लॉगरिथम क्या होगा। तो मैंने बताया जैसा कि जो आपका मेंटिस है वो सेम रहेगा चारों केसेस में, 0.4926। करेक्टरिस्टिक क्या होगा, अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक के लिए देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, उसके बाद मैंने लगाया रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल दोनों सेम पोजीशन पे आ गए। तो हमने पीछे पढ़ा है बिल्कुल स्टार्ट में इस लेक्चर के कि जहाँ पे रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल सेम पोजीशन पे होंगे तो वहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0, क्योंकि इनके इन बिटवीन कोई नंबर ही नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएँ, फिर से यहाँ पे देखें, जो 4926 है ये यहाँ पे भी सेम होगा बिल्कुल जो इसका मेंटिसा है। तो करेक्टरिस्टिक कैसे आएगा, आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 के बाद जैसे ही रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे तो काउंट करेंगे कि रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट हैं, 1 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 2। ठीक है जी। यहाँ पे आ गए तो उसी तरह से यहाँ पे जो इसका आपके पास मेंटिसा तो सेम होगा, जस्ट करेक्टरिस्टिक में चेंज होगा। तो मैंने देखा अब करेक्टरिस्टिक बनेगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 के बाद यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट आएगा, रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 1 2 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 3।
और चूँकि रेफरेंस पॉइंट के डेसिमल लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन। लास्ट केस पे आ जाएं, यहाँ पे भी जो डेसिमल पार्ट है वो तो सेम होगा, यानी कि मेंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान जस्ट वन वैल्यू है, तो ये आ जाएगा -1, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के डेसिमल लेफ़्ट साइड पे है। तो आप देख रहे हैं तमाम के तमाम पार्ट्स में केसेस में मेंटिसा इज सेम, जस्ट करेक्टरिस्टिक चेंज होने की वजह से। ये देखिए यहाँ करेक्टरिस्टिक 1 है, यहाँ 0 है, डेसिमल की पोजीशन चेंज होने की वजह से जस्ट करेक्टरिस्टिक चेंज हुआ, यहाँ पे 0, यहाँ 2, यहाँ -3, यहाँ -1। ओके जी, नेक्स्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगारिथम्स आर दीज। यानी कि अब उसने हमें ये कहा कि आप बताएं कि किस नंबर का लोगारिथम लें तो ये आंसर आए। पिछले क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा था, नंबर दिया हुआ था उसका लोगारिथम मालूम करें। अब लोगारिथम खुद दे दिया, आपसे कहता है नंबर मालूम करें। हमने लेट कर लिया नंबर इज़ x, तो उस x नंबर का लोगारिथम का आंसर उसने दिया हुई है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए लोगारिथम का रिवर्स होता है डियर स्टूडेंट्स एंटी लोगारिथम। ये लोगारिथम का रिवर्स फंक्शन है, ठीक है जी। तो बोथ साइड एंटी लोगारिथम लेंगे तो क्या होगा, इससे कि लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू। अब इसको आप कैलकुलेटर पे डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, आप अपने कैलकुलेटर की स्क्रीन पे देखें, वहाँ पे एक की होगी जिसके ऊपर इस तरह से शिफ्ट लिखा होगा, शिफ्ट की या शिफ्ट लिखा होता है या 2ND ऐसे लिखा होता है। इनमें से कोई भी एक जो भी आपकी की के ऊपर लिखा होगा उस की को पहले आपने प्रेस कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस की को प्रेस करना है, सेकेंडली लॉग वाले बटन को प्रेस करना है, और थर्डली आपने जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से छोटा सा 10 लिखा नज़र आएगा, तो आपने उसके बाद ये पूरी वैल्यू लिख देनी है 3.5621। इक्वल दबाएंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, उसको आपने लिख देना है 4 to 5 वैल्यू। जैसा कि मैंने इसको इक्वल को प्रेस किया तो आंसर मेरे सामने आया 3649.0। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो कुछ इस तरह से दिया गया कि लॉग ऑफ 38181, यानी कि लॉग के जो बेस है वो 3 दिया गया है लॉग 81 का, और आपसे कहा गया है इक्वल अगर ये L हो तो इस अननोन L को फाइंड करें। तो डिस्टेंस हम इसके स्टार्ट में ही पढ़ चुके हैं, लोगारिथमिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में इंट्रो में मैंने बता दिया था। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी उसको आप देख लें। लोगारिथम को यहाँ से अगर आप रिमूव कर दें, 3 को ऊपर ले आएँ बेस की सूरत में और L को एक्सपोनेंट में ले जाएं और 81 को L की जगह पे ले आएँ, तो ये इसकी कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है जी। लोगारिथम के रिवर्स फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दोबारा देख लें, 3 को बेस बना देंगे और थोड़ा ऊपर करके वाजे करके लिख देंगे, L और 81 की प्लेस चेंज कर देंगे। L एक्सपोनेंट में आ गया और 81 राइट साइड पे। अब देखें हमें चाहिए L, तो हम 81 को अगर फैक्टराइज करें तो आप देखेंगे 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने इसे लिख दिया 3 पावर 4। क्यों मैंने ऐसे लिखा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बेस है 3, तो मैंने सोचा इसको फैक्टराइज करूँ तो मेरे पास 3 की पावर 4 आ गई। जब बेसिस इक्वल हैं तो डेफिनेटली ये जो पावर्स हमारे पास आ रही हैं ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल, ठीक है जी। तो ये आपका अननोन L। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है log 6 के बेस में a आ रहा है और इक्वल में आ रहा है 0.5। तो इसको भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, बिल्कुल वही मेथड है डियर स्टूडेंट्स कि आप log को रिमूव कर देंगे, a जो है ये वाजे आ जाएगा और बेस की सूरत में 0.5 को 6 की जगह, 6 को 0.5 की जगह रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे। ये रूल है लोगारिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का। अब हमें चूँकि a चाहिए तो मैंने देखा पहले मैं यहाँ से अगर डेसिमल रिमूव करूँ तो आ जाएगा 1/0, डेसिमल की रिप्लेसमेंट पे डिनोमिनेटर में इक्वल 6। अब मैं देख रहा हूँ ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं, 5 1 are 5, 5 2 are 10। तो मेरे पास a की पावर में आया, एक्सपोनेंट में आया 1/2। अब मुझे चूँकि a चाहिए, इस पर स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगा इसका, तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल और a की वैल्यू क्या आ गई 36। तो अननोन a आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बार बार बता रहा हूँ 4 5 6। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है
लॉग n विद बेस 5 इक्वल्स 2। तो पहले इसे हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म कि लॉग फिनिश हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहाँ से, 5 जो है बेस की सूरत इख्तियार कर लेगा, 2 और n की प्लेस चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे n राइट साइड पे आ रहा है अकेला, तो 5 स्क्वायर जस्ट लेंगे तो 25 आपके सामने n की वैल्यू आ गई। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उसने चेंज फॉर्म में दिया। यहाँ पे भी अननोन p फाइंड करना है, 10 पावर p इज इक्वल्स टू 40। ओके जी, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप दोनों तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे लॉग, चूँकि p आ रहा है पावर में, उसे पावर से स्टार्ट में लाने के लिए बोथ साइड लॉग लेंगे लोगार्थम के। नेक्स्ट हमने लाज पढ़ने हैं, थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम है, उसका ये क्वेश्चन उसने यहाँ पे पहले से ही दे दिया। आप इस पे लोगार्थम थर्ड लॉ ये है कि लॉग के साथ किसी वैल्यू पे अगर पावर आ रही है, आप पावर को लॉग से पहले मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो p यहाँ पे आ गया बिल्कुल स्टार्ट में और इसके साथ आ गया लॉग ऑफ 10। इस तरफ हमने लॉग कैलकुलेटर पे 40 का लॉग लिया तो आंसर आया 1.6021। अब डियर स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे ही देखेंगे कि आपके पास लॉग ऑफ 10 जो है इसकी वैल्यू आएगी, इसका आंसर आएगा 1। तो ये जो हमारे पास अननोन है p, उसका आंसर फिर क्या बना 1.6021। ओके जी, फिफ्थ क्वेश्चन में भी मैंने जैसा कि बताया आपको कि 4, 5, 6 तकरीबन सेम क्वेश्चंस हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में अब देखें आपको उसने कहा कि अवेल्यूएट करें log 1/128 टू द बेस 2। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स x से नॉमिनेट कर देते हैं। लेट x इज इक्वल्स log ऑफ 1/128 टू द बेस 2। ठीक है जी, अब ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ओके जी, तो क्या होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉग यहाँ से फिनिश हो जाएगा, 2 जो है ऊपर बेस में आ जाएगा, 1/128 इस लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा और x2 के एक्सपोनेंट में चला जाएगा, जैसा कि हमने इन प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा। उसके बाद मैंने देखा हमें तो x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आ रहा है 1/128। तो मैं इस 128 को देख रहा हूँ, इसे बेस 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है अगर मैं इसके फैक्टर्स बना लूँ इस तरह से। पता है आपको ये मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो मैंने देखा 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 1/128 को लिख सकता हूँ 2 पावर 7। ओके स्टूडेंट्स, ये जो 2 पावर 7 है इसको अगर मैं न्यूमिनेटर में लाऊंगा तो एक्सपोनेंशियल लॉ यूज़ करते हुए जो सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, पॉजिटिव साइन जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे लेफ़्ट साइड राइट साइड पे 2 पावर x एज इट इज़, बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल रखूँगा, तो x की वैल्यू आपके सामने आ गई -7। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसी का सेकंड क्वेश्चन, कहता है एवेल्यूएट log 512 टू द बेस दिस। तो पहले तो मैं लेट कर लेता हूँ इसे उसी तरह से x के इक्वल, और क्या दिया उसने log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्टूडेंट्स मैंने इसे क्या log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को x का नेम दे दिया। ठीक है जी, इसको हम अब इन द नेक्स्ट स्टेप जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो क्या होगा, लॉग रिमूव हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास बेस में आ गया, x और 512 की रिप्लेसमेंट कर दी। अब डियर स्टूडेंट्स बड़ा ही काबिल गौर क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले, और बहुत इंपॉर्टेंट है इन तमाम क्वेश्चंस में से। अब देखिए बेसिस सेम हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि इस 2 की पावर 1 है, इस 2 की पावर 1/2 है। बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों की पावर्स हो गई ऐड। x जो बाहर एक्सपोनेंट में था ये सेम एज इट इज़। ठीक है जी, अभी मैं स्टिल 512 को तो वैसे ही लिख रहा हूँ। इन द नेक्स्ट स्टेप इनका मैं LCM ले लूँगा, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 होगा तो 2 की कुछ इस तरह से पावर बनी, 2 1s are 2, क्रॉस मल्टीप्लाई LCM का मेथड, 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 2, 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 1। बाहर x को मैंने एज इट इज़ लिख दिया और यहाँ पे 512 को भी अभी नहीं छेड़छाड़ की। तो 2 की पावर जो स्टूडेंट्स बन गई 2 + 1 3/2, साथ में आ गया x। 512 का क्या करें, तो 512 के मैं बना लेता हूँ फैक्टर्स।
तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने जब इसके फैक्टर्स बनाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 9। तो बेसिस इक्वल आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स हम इनकी पावर्स को भी इक्वल ले लेंगे बाय रूल। अब हमें चूँकि x चाहिए 9 के साथ 2 इस तरफ हो गया मल्टीप्लाई और 3 इस तरफ हुआ डिवाइड। ये इधर डिवाइड हो रहा था उस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर राइट साइड पे डिवाइड। 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9 और x की वैल्यू क्या आ गई 3 2 ज़ार 6। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी से मिलता जुलता जैसा कि फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट था। डियर स्टूडेंट्स इसमें भी उसने कहा कि आप x की वैल्यू फाइंड करें यानी कि एक किस्म का अननोन फाइंड करें। तो log x टू द बेस 2 इज इक्वल 5 गिवन है तो बिल्कुल उसी मेथड पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। स्टूडेंट्स ज़्यादातर आप देख रहे हैं सारे सवाल मैं खुद ही कर रहा हूं क्योंकि ये नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनकी खुद से भी लाजमन प्रैक्टिस कीजिएगा लेक्चर लेने के बाद। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे log फिनिश हो गया 2 आ गया ऊपर 5 और x की प्लेस चेंज कर देंगे। 2 आ गया बेस में 5x की जगह पे x चला गया 5 की जगह पे जो कि हमारे पास लोगारिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड है। अब आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 32। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। इसमें उसने हमें दिया log 9 टू द बेस 81 इक्वल्स x। तो डियर स्टूडेंट्स इसको भी हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 81 आ गया हमारे पास बेस में, log फिनिश कर दिया 81 को ऊपर करके लिख दिया, x को 9 की प्लेस पे और 9 को x की प्लेस पे। डियर स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 9 बेस आ रहा है तो फ़ौरन मेरे जहन में आइडिया क्लिक किया क्यों ना मैं 81 को 9 स्क्वायर लिख दूँ। बाहर जो पावर x थी सेम एज इट इज़ यहाँ पे 9। तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो हमें पता है यहाँ पे 1 हर वक्त मौजूद है। ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। 9 पावर 2x इज इक्वल 9 पावर 1। बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल और हमारा काम हो गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड एंड दिस इज आवर वैल्यू फॉर x। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। ओके इसको भी उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 64 ऊपर आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2 आ गया 8 की प्लेसमेंट पे और 8 चला गया x ओवर 2 की प्लेसमेंट पे। जो हमारे पास लोगारिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का मेथड है कि 64 लॉग को फिनिश कर दें, 64 को यहाँ पे एज ए बेस लिख दें, इन दोनों की प्लेस चेंज कर दें। अब मैंने देखा यहाँ बेस 8 आ रहा है बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे 8 स्क्वायर लिख दूँ। उससे मुझे दो फ़ायदे होंगे, एक तो बेसिस सेम हो गए और दूसरा फ़ायदा ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये 2 से 2 कैंसिल। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं 8 पावर x और यहाँ पे हमारे पास 8 जिसकी पावर कुछ भी नहीं है तो क्या होगी 1। ओके जी तो अब आप देख सकते हैं अगर आपके पास बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी क्या आ जाएंगी इक्वल। यही हमारी x की वैल्यू। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास log x पावर 64 log 64 टू द बेस x इज इक्वल्स टू 2। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। log फिनिश हो जाएगा x बेस की शक्ल में आ गया 2 और 64 की प्लेस चेंज करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं देख रहा हूँ x पे स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर को फिनिश करने का बड़ा ही आसान मेथड हमारे पास मौजूद है और वो क्या मेथड होगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट से कैंसल और x की वैल्यू हमारे पास 8। ओके जी लास्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। log of 3x इक्वल log of x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे। log ख़त्म हो गया फिनिश हो गया, 3 को बेस की शक्ल दे दी और 4 एक्सपोनेंट में आ गया और x4 की जगह पे। तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 81। ठीक है जी ये आज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर था। इस एक्सरसाइज को लाजमी आप रिहर्सल कीजिएगा, अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 3.3 जो है मेरी कोशिश होगी उस एक्सरसाइज 3.3 जो है उसको भी एक ही पार्ट में जो है क्लियर कर दिया जाए पूरी की पूरी को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।